सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर पिछले 14 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सोनम वांगचुक की हिमायत में आज 20 मार्च को आधे दिन का कारगिल बंद का कॉल किया था, जिसका असर पूरे जिले में देखा जा रहा है। सोनम वांगचुक का कहना है कि पुरअमन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मरकजी सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है। उनकी मांगों में लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत मूल निवासियों के लिए सुरक्षा उपाय शामिल है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फिरोज खान जुड़ गए हैं। फिरोज, जानना चाहेंगे क्या कुछ मांगे रखी जा रही हैं और किस तरह से आंदोलन किया जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें पिछले 15 दिनों से, खास अगर हम बात करें लेह लद्दाख की, जो सोनम वांगचुक है जिसे हीरो ऑफ लद्दाख कहा जाता है, वो 15 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे ऑलरेडी लेह में बैठे हुए। और आज हमने देखा कि यहाँ पे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से अलग अलग जो अंजुमन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज यहाँ पे एक पीसफुल रैली यहाँ पे निकाली गई, जिसमें हमने देखा कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं, स्पेशली दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो माह रमजान का महीना भी चल रहा है, उसके बावजूद भी करगिल का जो हुसैनी पार्क है इस समय यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, खासतौर पे यही डिमांड है। एक तो 6 शेड्यूल है लद्दाख के लिए, और दूसरा स्टेटहुड की मांग को लेकर जो है खासतौर पे लद्दाख के लोग जो है पिछले कई वक्त से जो है वो डिमांड कर रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरह से एमएचए में जो है फेब और मार्च के महीने में 3-4 बार मीटिंग्स हुई एमएचए में, लेकिन किसी भी तरह का जो आउटकम है, स्पेशली जो 2 अहम जो डिमांड है उसको लेकर जो है लोग जो है आज यहाँ पे सरतरफा एहतजाज है, लोग सड़कों पे उतर आए हैं। और लोगों की यही मांग है कि जिस तरह से 6 शेड्यूल और स्टेटहुड जो है उनको यहाँ पे दिया जाए। और इसके अलावा बाकी और भी ऐसे अहम इशू है जिनको लेकर लद्दाख जो है सरतरफा एहतजाज है। और आज हमने देखा कि यहाँ पे जिस तरह से दूर दराज इलाकों से भी लोग यहाँ पे सैलाब की तरह उमड़ पड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस पर मेरे साथ यहाँ पे काउंसिलर जो स्टे शुरू है उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो 2 अहम मुद्दे हैं उनको लेकर आखिर क्या लोग क्या चाहती है, स्पेशली लद्दाख। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जो अहम जो 2 मुद्दे चल रहे हैं लद्दाख के अंदर, 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर, आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? फिरोज साहब, आप देख रहे हैं इतनी कसीर तादाद में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20,000 प्लस यहाँ पे आबादी यहाँ पे जमा है, इस प्रोटेस्ट के हिस्सा बने हैं। और सरकार द्वारा जो एक परसेप्शन देश के अंदर जो देना चाह रहा था कि हमारे मानिए जो हमारे एमपी था वो ये बताने जा रहा था 2 गली और 2 दुकान, ये 2 गली और 2 दुकान देखिएगा, ये 20,000 प्लस अभी हमारी खवातीन, हमारे इज्जत और आबरू अभी मैदान में नहीं आए। ये सिर्फ मर्द है, जवान है सिर्फ। और ये बताते हैं कि यूथ कितना फ्रस्ट्रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इसी एमपी ने गलत इंफॉर्मेशन जाके लोकसभा में देके आज लद्दाख को हमारे इंडिया के सबसे हाईएस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे इन्होंने हाईएस्ट पीक पे पहुंचा दिया है। यूथ इसी चीज से फ्रस्ट्रेट है। दूसरा ये जो बताते हैं कि हमने काउंसिल को, एज ए काउंसलर मैं खुद देख रहा हूँ, ये कहते हैं कि हमने एम्पावर किया है, हमने इतनी ताकत पावर दिया है, इतनी फंड दिया है। अप्रोक्सीमेटली 70% जो हमारे एलएचडीसी की जो बजट है वो एलजी हेल्थ से। मैं बहैसियत एक काउंसलर भीख मांगना पड़ता हूँ जाके वहां पे एक सेक्रेटरी के आगे, एक डीपीआर लेके दर बदर में भटकना पड़ता हूँ। 2-2 घंटे ये लोग एक काउंसलर को गलियों में या अपनी वेटिंग रूम में इंतजार कराते हैं। तो ये मेरे लिए नहीं, मेरे जनता के लिए एक कॉशियस है कि देखो कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इन्हीं चीजों से हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे देश के जो माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से रूड बिहेवियर एक ट्रीट कर रहे हैं और उनकी जो एटीट्यूड है, मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी हमेशा लोगों को पॉपुलेशन के तराजू में सोचते हैं। उन्हें लगता है लद्दाख में सिर्फ 1 एमपी है, उन्हें लगता है लद्दाख में सिर्फ 3 लाख की आबादी है, तो 3 लाख अगर निकल जाए हमारे तो क्या होगा। लेकिन लद्दाख की स्ट्रेटेजिक पॉइंट जहां 2 दुश्मन ममालिक, लेह में चाइना और यहाँ पे पाकिस्तान जैसे दुश्मन ममालिक, यही वजह है जब वो लद्दाखियों को सताते हैं, लद्दाख के लोगों को रात की इस ठंड में, कड़कती ठंड में जब वो मजबूर करते हैं कि वो लोग इस खुले आसमान के नीचे वो इस -10 और -17 की टेम्परेचर में वो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आज चाइना को ये आग दिखाने पे मजबूर होता है। चाइना के अंदर वो जुर्रत और हिम्मत आती है, वो कहता है कि अरुणाचल हमारा पार्ट है, अरुणाचल हमारी हिस्सा है, क्योंकि उसे पता है
कि वहां के निवासी, वहां के जनता इतना विक्टिम में, इतना उन्हें सताया गया है कि वो अपनी सरकार उनकी नहीं सुनता। तो सरकार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन दुश्मन ममालिक का मदद कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपसे मैं ये चीज जानना चाहूंगा, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो तादाद है यहाँ पे वो यूथ की देखने को मिल रही है, क्या वजह है कि यूथ क्यों उतर रहा है? रोजगार कितना झूठ बोला, और जुमले पे जुमला। जिस तरीके से एमपी ने कहा था हम 6000 हम यहाँ पे मतलब आपका पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं, हम जॉब देंगे। आज सरकार को बेरोजगारों की तादाद का पता हुआ है, सरकार एक्सप्लॉयटेशन करना जान गया है। 80,000 के माल को 20,000 रुपए में बेच रहा है यहाँ पे समग्र के थ्रू। कैजुअल टेम्पररी नौकरियां देके लोगों के अंदर जैसे रीढ़ की हड्डी उनके मुंह में डाल दिया, ना निगल सकता है ना उतार सकता है, मजबूर करके वो धमकी और थ्रेट के साथ बेचारों को 24,000 रुपए, 20,000 रुपए, 8 महीने की तनख्वाह दूंगा तुम्हें, अगर कुछ हो गया निकाल दूंगा तुम्हें। तो इस धमकियों के साथ बेचारों को, यूथ को वहां पे बिजी रखा है। और इतना यहाँ पे लाचार है यूथ, उस 20,000 के लिए भी जबको उसको पता है अगर मैं साइड बिजनेस करूं, मैं दूसरी चीज करूं, मैं ज्यादा कमा सकता हूं, लेकिन मजबूरन वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं और सरकार उन्हें उस ट्रैप में फंसा के उनके साथ शोषण करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है। यूथ इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है और यूथ इसीलिए यहाँ पे इस मैदान में जमा हुए हैं। आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, आखिर में आप क्या स्टेप रहेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि कई वक्त से देख रहे हैं कि ओनली द होप फॉर ऑल दिस इज 6th शेड्यूल इन द स्टेटहुड। हम चाहते हैं 6th शेड्यूल हमें दिया जाए, स्टेटहुड हमें दिया जाए, हमारी अपनी सरकार हो, हमें अपनी कानून बनाए, हमें अपनी कल्चर को लेके, अपने यूथ को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, हमारी भूमि, हमारी जमीन को लेके खुद हम कानून बनाए और हमारी जमीन पर हमारा अधिकार हो, ना कि दिल्ली में बैठा एक तानाशाह हम पे राज करे, दिल्ली से एक चमचे को भेज के यहाँ लद्दाख राजनिवास में बिठा के हम पे अत्याचार करे, हमारे साथ ऐसा सोते हमारे साथ बिहेवियर और ट्रीट करे। हम ये चाहते हैं, ये संदेश आज इतनी तादाद में जमा होकर सिर्फ कट एंड क्लियर सरकार को ये चेतावनी दे रहा है। हमारा मकसद सिर्फ एक एमपी को नहीं, पूरे देश को ये चेतावनी है। हम ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं इस सरकार को, ऐसी सरकार जिसके अकड़ और जिसके गुरूर और तकब्बुर इतनी ऊंच और पीक पे है कि जो समझते हैं कि किसी के अंदर कोई ताकत नहीं रही। अब मीडिया हमने खरीद लिया है, प्रोपेगेंडा हमने किया है, IT सेल हमारी एक्टिव है, 400 प्लस हमारी सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हद तक इस लद्दाख की ऊंचाई से हम संदेश देना चाहते हैं लोगों को, आज नहीं कल नहीं, ये तानाशाही टूटेगा, ये सरकार गिरेगा और एक न एक दिन मैं ये पैगाम हमारे करगिली युवाओं को देना चाहता हूँ कि इस खाम ख्याली में न रहे कि आप सो रहे हैं और सुबह आपको 6th शेड्यूल मिलेगा। भाई हमारा सफर लंबा है, बहुत कसीर है, बहुत तवील है, हमें झेलना है, हमें कुर्बानी देना है।